हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5? एक घनाकार ब्लॉक जिसके फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ये घन है। इसके पहले वाले वीडियो जो था 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो घन था, घन के ऊपर से एक अर्धगोला को ऐसे लगाया गया था, लेकिन इसमें अंदर से एक अर्धगोलाकार ऐसे गड्ढा खोद कर निकाला जाता है। कुछ ऐसे फिगर बनेगा, इसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप समझ रहे हैं तो ये घन है और घन की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यदि इसका एक भुजा ए है तो सब इसका भुजा नहीं दिया हुआ है। जो घन है, घन के कोई साइड कोई भुजा नहीं दिया हुआ है, तो इसके जब भुजा नहीं दिया है तो इसको हम लोग ए मान लिए हैं। तो घन की सभी भुजा आपस में बराबर होता है, हमने बताया है आपको। तो इससे एक गड्ढा यानी कि अर्धगोलाकार एक गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि जो ये घन के जो भुजा है इस अर्धगोला का व्यास का काम करेगी। यानी कि अर्धगोला के जो व्यास है उसकी जितनी लंबाई है उतना ही घन की लंबाई हो जाएगी। आप सोच करके देखिए। तो देखिए यहाँ पे एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, ये एक फलक, जैसे कि एक घन के अंदर पूरा 6 फलक होता है। 6 फलक आप सोचिए, जो हम लोग लूडो जो खेलते हैं, जो उसमें पासा होता है जिसको हम लोग डब्बे में डालकर फेंकते हैं, वो पासा जो होता है एक क्या होता है, घनाकार होता है, जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती है। तो उसका कितना फलक होता है? 6 होता है, जिस पर 1 2 3 4 5 और 6 तक लिखा हुआ होता है। ठीक उसी प्रकार से ये घन है, उसमें से एक फलक को काटा जा रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है कि उसके एक फलक को काटा जाता है और एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। तो देखिए बनाया गया अर्धगोला का व्यास, घन के जो भुजा है इसके भुजा के बराबर इस अर्धगोला का व्यास हो जाएगा। तो क्या बोला है कि जो शेष बच रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात करके। क्वेश्चन आप लिख दिए हैं आसानी के लिए, पूरा हमने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया ताकि आपको देखने में कम समय लगे और बेहतर हो जाए। अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो देखने में दिक्कत होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि घन के प्रत्येक भुजा ए, यानी कि इसका कोई मान नहीं दिया है तो हम इसको ए मान लिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड एल कुछ भी आप ले सकते हैं। तो घन के प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का जो व्यास है यानी कि वो किसके बराबर होगा? घन के एक फलक यानी कि एक भुजा के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इस प्रकार अर्धगोला बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी कि इसका जो व्यास होगा कुछ ऐसे, इसका जो व्यास होगा वो इस घन के एक भुजा के बराबर होगा। तो इसलिए अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? ए। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? आपको पता है कि r बराबर क्या होता है? d/2। तो इसकी व्यास कितना है? a। तो a बाई क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आसानी से हम इसको निकाला, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किस आकार का है? घन के आकार का। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो अर्धगोला जो काट के हम निकाले हैं वो पहले किसमें था? ये पहले घन के अंदर ही अर्धगोला था और उसको काट के हमने निकाल लिया, फिर भी वो अर्धगोला उसी में रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला यानी कि इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, जब इसको काट के निकालेंगे तो वहां पे एक सर्कल बनेगा, एक वृत्त बनेगा। उस वृत्त के क्षेत्रफल को यहाँ पे माइनस करना होगा। तो क्या हो जाएगा? आपको पता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे इसके कोई भुजा नहीं दिया, कोई घन का कोई साइड नहीं दिया है, तो इसलिए इसको लिखिए 6a स्क्वायर, क्योंकि इसके प्रत्येक भुजा कितना है? a सेंटीमीटर। तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए πr स्क्वायर, यहाँ पे 2πr स्क्वायर, यहाँ पे πr स्क्वायर, यहाँ पे πr स्क्वायर 2 है और यहाँ पे πr स्क्वायर 1। तो 2 को πr स्क्वायर में से 1 को पाई स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 πr स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे 6a स्क्वायर प्लस आप पाई के वैल्यू 22/7 रख सकते हैं इंटू r, यानी कि इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या देखिए कितना है? a/2 है। तो यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पे a/2 और a/2 दो बार रख दिया। क्लियर?
अब यहाँ पे 6a² प्लस, आप इसको कटाना जानते हैं तो कटा सकते हैं, 2 से तो कितना हो जाएगा 11, ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a², तो 11a² बटा यहाँ पे 7 दूना कितना होगा 14 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे a² है, यहाँ भी a² है, a² को कॉमन कर लेंगे तो 6 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 11 बटा 14 बचेगा। तो a² प्लस बाटा के जोड़, भिन्न का जोड़ यदि आप जानते हैं तो यहाँ पे 1 14 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 14, 1 से 14 भाग करेंगे तो 14 होगा, और 14 में 6 से गुणा करेंगे तो 84 प्लस 11, इन दोनों को जोड़ दीजिए 95 बटा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दिया, ऐसे भी आपका आंसर राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी में दिया है कि आप पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट, यहाँ पे हमने पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में बोला कि पाई का वैल्यू आप मत रखिए, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। यहां से देखिए आप 6a², अब पाई का वैल्यू ऐसे ही रखना है, केवल इसकी रेडियस जो है, इसकी त्रिज्या वो आपको a/2 यहाँ पे पुट कर देना, 2 बार पुट कर देंगे। 6a² प्लस पाई, a में a से मल्टीप्लाई कीजिए, a², 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा बाई 1 करके क्रॉस बाटा के यानी भिन्न का जोड़ बना दिए यहाँ पे, 4 और 1 है ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 होगा, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4, 4 से आप 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, 24a² प्लस ये पाई a² हो गया। अब इस तरह से यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, अब आसानी से a² को कॉमन कर लीजिए, या 4 भी साथ में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 24a² था तो a² कॉमन हो गया तो 24 प्लस पाई a² कॉमन हो गया, क्या मिलेगा पाई मिलेगा। ये आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आई होप कि आपकी ये वीडियो काफी आसानी से समझ में आया, ये जो क्वेश्चन है आसानी से समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और जितना ही यदि आप इसको देखेंगे उतना ही मेरे अंदर काफी एनर्जी आएगी, और इससे भी बेहतर मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।